हेलो स्टूडेंट्स, आज हम HPSC PGT स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी के MCQs सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एजुकेशनल साइकोलॉजी MCQ। फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है? ऑप्शन ए है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान। सेकंड है कक्षा की समस्याओं का समाधान। थर्ड है बाल केंद्रित शिक्षा। और डी है आपका व्यक्तिक विभिन्नताओं की समस्या। तो स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, तो ये कोई सीमा नहीं है। कक्षा की समस्याओं का समाधान, ये भी कोई सीमा नहीं है, यानी लिमिटेशन नहीं है। बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ये भी कोई सीमा नहीं है। और व्यक्तिक विभिन्नताओं की समस्या, ये जो है शिक्षा मनोविज्ञान की समस्या है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यक्तिक विभिन्नताओं की समस्या। सेकंड पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में NCERT मनोविज्ञान का प्रयोग कर रहा है? ऑप्शन ए है पाठ्य पुस्तकों का निर्माण, बी है विद्यालय संगठन, सी है विषय निर्धारण और डी है वित्तीय सहायता। तो जो NCERT है वो मनोविज्ञान का प्रयोग कर रहा है पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में, यानी जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो जो बनाई जाती हैं उसमें NCERT जो है मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी का प्रयोग कर रहा है। थर्ड पर चलते हैं। मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? ए है दर्शन शास्त्र, बी नीति शास्त्र, सी तर्कशास्त्र और डी भौतिकी। तो स्टूडेंट्स, जो मनोविज्ञान है वो प्रारंभ में दर्शन शास्त्र, जो फिलॉसफी है, उस विषय का जो है अंग था। क्वेश्चन 4 है, अधिगमकर्ता में बढ़ते हुए क्रोध को रोकने के लिए अध्यापक को चाहिए। ए है कि उसके सभी हितों की सुरक्षा करे भले ही वे अनुचित हों, बी कि बालक के दिन प्रतिदिन के मामलों में कोई हस्तक्षेप न करे, सी कि उसको अधिक काम दे ताकि उसको क्रोध करने का समय ही नहीं मिले, और डी यह सुनिश्चित करे कि कक्ष में उसको अति पक्षपातपूर्ण व्यवहार मिले। तो अधिगमकर्ता में बढ़ते हुए क्रोध को रोकने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? उसको चाहिए कि वो बालक के दिन प्रतिदिन के मामलों में कोई हस्तक्षेप न करे। ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी, ये हमारा क्वेश्चन है। ए गाल्टन ने, बी हल ने, सी वुंट ने और डी वॉटसन ने। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वुंट। नेक्स्ट पर चलते हैं। बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है। बालक का जो व्यक्तिगत अध्ययन होता है उसकी मनोवैज्ञानिक विधि जो है वो कौन सी है? ए रेटिंग स्केल, बी प्रश्नावली विधि, सी केस स्टडी और डी प्रयोगात्मक विधि। तो बालक का जो व्यक्तिगत अध्ययन होता है उसकी मनोवैज्ञानिक विधि को हम कहते हैं केस स्टडी। ऑप्शन सी आपका जो है वो राइट आंसर है, केस स्टडी। अब चलते हैं 7th पर। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? जो चाइल्ड साइकोलॉजी है उसके बेसिस पर जो है यहाँ पर जो कथन दे रखे हैं उनमें से कौन सा सर्वोत्तम है?
ए सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, बी प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, और सी कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, डी कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, बाल मनोविज्ञान के आधार पर जो कथन सर्वोत्तम है वो है ऑप्शन बी, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, यानी एवरी चाइल्ड इज स्पेसिफिक। नाउ क्वेश्चन 8, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास कर रहा है। उसके इस उद्देश्य से निम्न में से कौन सा क्षेत्र संबंधित है? ए शैक्षिक समाजशास्त्र, बी सामाजिक दर्शन, सी माध्यम मनोविज्ञान और डी शैक्षिक मनोविज्ञान। तो स्टूडेंट्स, इसके अंतर्गत जो उद्देश्य जो क्षेत्र संबंधित है वो है शैक्षिक मनोविज्ञान का, यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी का। 9th पर चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ए B.F. स्किनर, बी क्रो तथा क्रो, सी R.B. कैटल और डी E.A. पील। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, ये जो परिभाषा दी है वो E.A. पील ने दी है। क्वेश्चन 10 है, निम्न में से कौन गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से संबंधित नहीं है? ए कर्ट लेविन, बी I.P. पेवलोव, सी वॉल्फगैंग कोहलर और डी ये सभी। तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से जो संबंधित नहीं है वो है I.P. पेवलोव। ऑप्शन बी आपका राइट है। क्वेश्चन 11 पर चलते हैं। मनोविज्ञान व्यक्ति की क्रियाओं का उसके पर्यावरण के संदर्भ में वैज्ञानिक अध्ययन है, ये कथन किसका है? ए कालेसनिक, बी जेम्स ट्रीवर, सी वुडवर्थ और डी वॉटसन। तो स्टूडेंट्स, मनोविज्ञान व्यक्ति की क्रियाओं का उसके पर्यावरण के संदर्भ में वैज्ञानिक अध्ययन है, कथन है वुडवर्थ का। ऑप्शन सी हमारा राइट है। क्वेश्चन 12 है, मनोविज्ञान व्यक्ति का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसका संबंध व्यवहार तथा डैश के साथ है। ए स्वरूप, बी पुनरावलोकन, सी अनुभव और डी आदतें। तो स्टूडेंट्स, मनोविज्ञान व्यक्ति का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसका संबंध व्यवहार तथा अनुभव के साथ है। तो ऑप्शन सी अनुभव जो है वो आपका ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो 13 है, इस पर अध्ययन की वह शाखा जिसमें मनोविज्ञान से संबंधित तथ्यों का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग करते हैं। ए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, बी विकासात्मक मनोविज्ञान, सी संज्ञानात्मक मनोविज्ञान और डी शिक्षा मनोविज्ञान। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होना चाहिए। तो बात हो रही है यहाँ पर एजुकेशनल साइकोलॉजी की, यानी शिक्षा मनोविज्ञान की। ऑप्शन डी आपका राइट है। अब चलते हैं क्वेश्चन 14 पर। पहली प्रयोगात्मक मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? ए बर्लिन, बी बोस्टन, सी भारत और डी लिपजिंग। तो डी ऑप्शन जो है वो राइट है, लिपजिंग। नाउ क्वेश्चन 15, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। ए ऑप्शन है विषय केंद्रित शिक्षा, यानी सब्जेक्ट सेंटर्ड एजुकेशन, बी है शिक्षक केंद्रित शिक्षा यानी टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, सी ऑप्शन है आपका क्रिया केंद्रित शिक्षा यानी जो एक्शन सेंटर्ड एजुकेशन, और डी है बाल केंद्रित शिक्षा यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बाल केंद्रित शिक्षा यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। फिर है क्वेश्चन नंबर आपका 16, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। ए केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, बी है केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, सी है केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन और डी गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो स्टूडेंट्स, डी ऑप्शन
गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। क्वेश्चन 17 पर चलते हैं। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ए सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, बी कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, सी कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं और डी प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर यही है जो हमने पहले भी किया है, ऑप्शन डी प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। क्वेश्चन 18 पर चलते हैं। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है ए अच्छा शिक्षक यानी गुड टीचर, बी बालक यानी चाइल्ड, सी शिक्षण प्रक्रिया यानी टीचिंग प्रोसेस और डी विद्यालय यानी स्कूल। तो स्टूडेंट्स बाल मनोविज्ञान का जो केंद्र बिंदु है, जो सेंटर है, वो चाइल्ड है, बच्चा है, बालक है। ऑप्शन बी आपका जो है वो यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन 19 पर चलते हैं। चरों यानी वेरिएबल्स की संख्या के आधार पर प्रयोग निम्न प्रकार के हो सकते हैं। ऑप्शन ए है एक चरीय प्रयोग, ऑप्शन बी बहुचरीय प्रयोग, ऑप्शन सी द्विचरीय प्रयोग और ऑप्शन डी एक चरीय एवं बहुचरीय। तो ये आपका होगा सिंगल वेरिएबल यानी एक चरीय एवं बहुचरीय यानी मल्टीपल वेरिएबल। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। चर मापन योग्य गुण या लक्षण है ए किसी वस्तु का, बी किसी घटना का, सी किसी प्राणी का और डी उपरोक्त सभी का। तो चर मापन योग्य जो गुण या लक्षण है वो किसी वस्तु का भी हो सकता है, किसी घटना का भी, किसी प्राणी का भी। तो तीनों आंसर सही हैं, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी आंसर राइट, उपरोक्त सभी का। क्वेश्चन 21 पर चलते हैं। स्वतंत्र, परतंत्र एवं संगत चरों की चर्चा किसने की? ए डी अमाटो, बी अंडरवुड, सी एडवर्ड और डी मैकमोगन। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए डी अमाटो। क्वेश्चन 22 पर चलते हैं। प्रयोगकर्ता के नियंत्रण में रहने वाले चर को क्या कहते हैं? ए आश्रित चर यानी डिपेंडेबल वेरिएबल, बी स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सी मध्यवर्ती चर यानी मिडल वेरिएबल और डी जैविक चर। तो यहाँ पर आपका आएगा स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्वेश्चन 23। जिन चरों को मापा ना जा सके उन्हें क्या कहते हैं? ए मात्रात्मक चर, बी मध्यवर्ती चर, सी गुणात्मक चर और डी जैविक चर। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी गुणात्मक चर। क्वेश्चन 24 पर चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है, यह परिभाषा किसने दी? ए कार्लसनिक, बी जे.एम. स्टीफन, सी स्किनर और डी क्रो एवं क्रो। तो ऑप्शन बी जे.एम. स्टीफन ने। क्वेश्चन 25 है आपका। शिक्षा मनोविज्ञान किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक के अधिगम अनुभवों की विवेचना और उनकी व्याख्या करता है, यह विचार किसके हैं? ऑप्शन ए जे.एम. स्टीफन, ऑप्शन बी पिल, ऑप्शन सी डेविस और ऑप्शन डी क्रो एम क्रो। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी क्रो एम क्रो। तो स्टूडेंट्स आज हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।